बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। एक्सेस रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से आप कैसे पहचान सकते हो कि एक रिएक्टेंट एक्सेस है और दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस आपको याद रखनी होंगी, वो क्या है वो ज़रा चेक कर लेते हैं। पहली जो बात आपको बताई गई है वो ये है, the reactant that is not consumed earlier in a chemical reaction is called excess reactant। वो reactant जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जल्द ख़त्म ना हो, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो तो वो रिएक्शन में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दे और रिएक्शन ख़त्म होने के बाद भी ये रिएक्टेंट मौजूद रहे, ये ख़त्म ना हो, एक्सेस में हो, ज़्यादा हो। इट डज नॉट स्टॉप अ केमिकल रिएक्शन। अब जब ये ख़त्म ही नहीं होगा तो कम से कम इसकी वजह से तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए, इसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। ये हम ज़्यादा तादाद में क्यों लेते हैं? इट इज़ यूजुअली चीपर इन प्राइस। ये सस्ता होता है, इस वजह से हम इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं और ज़्यादा मिकदार में यूज़ कर सकते हैं। What is limiting reactant? The reactant that is consumed earlier in a chemical reaction is called limiting reactant। वो reactant जो किसी केमिकल रिएक्शन में जल्द ही ख़त्म हो जाए। जल्द ही क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि ये आपके पास कम तादाद में होगा रिएक्शन के दौरान। It stops a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर लेंगे। जो ज़्यादा मिकदार में होगा वो तो रिएक्शन स्टॉप होने के बाद भी मौजूद होगा, जो कम मिकदार में होगा वो रिएक्शन के एंड में ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से रिएक्शन ही रुक जाएगा, मज़ीद रिएक्शन नहीं होगा। इट इज़ यूजुअली एक्सपेंसिव। ये आम तौर पर महंगा होता है, इसी वजह से हम इसे लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते हैं और इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे पहचानना है, कैसे मालूम करना है, उसके लिए ये 5 स्टेप्स याद रखने होंगे। सबसे पहले डिटरमाइन द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट्स के दरमियान रेशियो मालूम कर लो। रेशियो कहाँ तक ले जाओ? सिंपलेस्ट रेशियो तक। तो सिंपलेस्ट रेशियो मालूम कर लो रिएक्टेंट्स के दरमियान फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद प्रॉब्लम में अब याद रखना, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा गया होगा तो दोनों रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स के बारे में हमें बताया गया होगा। आप इन दोनों रिएक्टेंट्स के अमाउंट का भी रेशियो निकाल लो। अब क्या करना है? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने सिंपलेस्ट रेशियो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी मालूम कर लिया रिएक्टेंट्स का, और आपने प्रॉब्लम से भी रिएक्टेंट्स का रेशियो मालूम कर लिया। अब इस रेशियो में और उस रेशियो में किसी एक रिएक्टेंट के वैल्यू को इक्वलाइज कर दो। उसमें अगर आपके पास एक सब्सटेंस के रेशियो का वैल्यू आ रही है 3, तो इसमें से भी उसी सब्सटेंस के रेशियो की वैल्यू 3 आनी चाहिए। अगर वहां पर 6 आ रही है, यहाँ पर भी वो 6 ले आओ। अगर वहां पर 7 आ रही है, यहाँ पर भी उसी सब्सटेंस के रेशियो की वैल्यू को 7 ले आओ, इक्वलाइज कर दो। अब जब इक्वलाइज कर दिया तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम वाले को कंपेयर कर लो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाले के साथ। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के रेशियो की निस्बत दूसरे में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? अगर दूसरे सब्सटेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो हम कहेंगे वो आपके पास एक्सेस रिएजेंट है। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की निस्बत दूसरे सब्सटेंस की वैल्यू कम आ रही है तो वो हम कहेंगे कि ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरे की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पहले वाले को तो हमने इक्वलाइज कर दिया है, तो दूसरे के जरिए ही आप चेक कर सकते हो। अगर उसकी वैल्यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले वैल्यू से ज़्यादा है तो वो एक्सेस रिएक्टेंट, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की वैल्यू से वो वैल्यू कम है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये रेशियो कंपेयर करने के बाद एंड में आपको पता चलेगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम ये सीख लें। अब एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जब हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, इस दौरान मेरे पास नाइट्रोजन 96 ग्राम्स है, हाइड्रोजन 24 ग्राम्स है, तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा ये पहचानना है हमने।
सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। 3 moles of hydrogen react with 1 mole of nitrogen to form 2 moles ammonia। हमसे मोल के अमाउंट के बारे में नहीं पूछा गया, हमसे मासेस के बारे में पूछा गया है। तो हम इसको सबसे पहले मास में कन्वर्ट करके उसका रेशियो बना लेंगे। हाइड्रोजन 3 मोल्स और हर मोल में दो दो एटम्स है, एक एटम का मास 1, तो 2 एटम्स है, एक का मास 1 है और कितने मोल्स है 3, ये मैंने बाहर 3 लगा लिया। प्लस नाइट्रोजन के तादाद 2 है और मोल कितने हैं वो 1 है। नाइट्रोजन का मास 14 है, ये मैंने निकाल लिया। 2 1 2 2 प्लस 2 3 6, तो ये 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज होगा। 14 2 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए। रेशियो बना लेंगे, तो मैं रेशियो बना लेता हूँ, वो मेरे पास आएगा हाइड्रोजन अपॉन नाइट्रोजन, तो ये रेशियो आया 6/28, 2 3 6, 2 14, तो 3:14 मेरे पास आया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इन दो रिएक्टेंट्स का। अब क्या करूंगा, अब प्रॉब्लम वाले मासेस को निकालूंगा। तो प्रॉब्लम वाले मासेस को मैं यहाँ पे कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना बताया गया है, 24 ग्राम्स हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन का मास इन्होंने हमें बताया है वो कितना है, वो है 96 ग्राम्स। तो डिवाइड कर लो 24/96, 2 12 2 48, 2 6, 2 24, 2 3, 2 12। तो यहाँ पर हमने जो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया है। आगे भी रेशियो जा सकती है, लेकिन मैंने कहा था कम से कम किसी एक की वैल्यू को इक्वलाइज कर दो। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, अब ये इक्वलाइज हो चुके हैं तो दूसरे के साथ कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन 3:12 नाइट्रोजन के साथ निकाल लिया। ये हमें प्रॉब्लम वाले डेटा से रेशियो मिला, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले डेटा से रेशियो मिला। अब ये भी 3, ये भी 3। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको रियल इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके मुताबिक 3 ग्राम्स हाइड्रोजन के लिए 14 ग्राम्स नाइट्रोजन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 12 ग्राम नाइट्रोजन अवेलेबल है। जरूरत 14 की है, अवेलेबल 12 है, तो इसका मतलब है कम है। जब कम है तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। क्या करना है, पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से अगर मास है तो मासेस का रेशियो निकालो, मोल्स है तो मोल्स का रेशियो निकालो, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का रेशियो निकालो। वो हमने निकाल लिया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। उसके बाद आप क्या कर लो, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है प्रॉब्लम में उसका रेशियो निकालो। कहाँ तक, तब तक जब तक किसी एक रिएक्टेंट के रेशियो की वैल्यू इक्वलाइज नहीं हो जाती, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में और प्रॉब्लम वाले डेटा में। तो यहाँ पर 3 था, मैं उसको भी यहाँ पर 3 तक पहुंचा के छोड़ रहा हूँ। 3:12 आया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहता है कि 3 ग्राम्स हाइड्रोजन के लिए 14 ग्राम्स नाइट्रोजन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 12 ग्राम नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो ये कम हुआ, जब कम है तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाइड्रोजन वो एक्सेस रिएक्टेंट। तो लिख लो, हेंस नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये रिएक्शन अगर रुकेगा तो वो नाइट्रोजन की वजह से रुकेगा। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएक्टेंट। ये वो तरीका है जिसके जरिए आप लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट पहचान सकते हो। थैंक यू।